आनी शुरू हो गई हैं और इस बैठक के खत्म होने के बाद आज ये उम्मीद है कि इस चौथी बैठक में जबकि 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं उसके बाद से कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इन सब पर अपडेट अपने रिपोर्टर से भी लेंगे जो वहां पर मौजूद है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ नेता जो इंडिया गठबंधन की बैठक है। खबर यह है कि ईवीएम को लेकर चर्चा हुई है। विपक्ष की बैठक में ईवीएम को लेकर चर्चा हुई है, सांसदों के निलंबन पर चर्चा हुई है। कुमार कुणाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। बताइए कौन से क्या कोई बड़ा फैसला लिया गया है और क्या आप पुष्टि कर सकते हैं इस खबर की कि आप वाकई ममता बनर्जी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाना चाहिए? देखिए, इस बात की खबर आ रही है कि सिर्फ ममता बनर्जी ने नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ने भी इस तरीके की कुछ बात की है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी किसी तरीके से नहीं की गई है, लेकिन कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मीटिंग लगता है कि हो चुकी है खत्म, क्योंकि अभी कई सारे नेता जिसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले जयंत चौधरी, रामगोपाल यादव, तमाम लोग निकल करके बाहर गए हैं। तो मीटिंग ओवर हो गई है, लेकिन रामगोपाल यादव ने कहा कि जो भी आधिकारिक बयान आएगा वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आएगा। तो अभी तक आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन इस बात की के सूत्र जो हमें बता रहे हैं उसमें न सिर्फ अंदर ये चर्चा हुई ममता बनर्जी की तरफ से बल्कि अरविंद केजरीवाल ने भी। इसमें जो लगता है एक कि दलित कार्ड वाला जो मामला है कि हो सकता है कि दलित प्रधानमंत्री होगा, इस बात को लेकर के भी ये चर्चा गर्मा गई थी। लेकिन ये क्यों है, क्या है, इस पर आखिर में क्या हुआ है, इस पर कोई भी आखिरी तौर पर इस पर अभी कोई बात नहीं आई है कि इसमें क्या हुआ। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे, हम आपको हलचल पीछे दिखा रहे हैं अंजना, इस समय मीटिंग खत्म हुई है और लगभग जो तमाम पूरी मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है वो उस कमरे की तरफ बढ़ रहा है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर के बाद होने वाली है। तो ये एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है। कुछ ही मिनट में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है और आप वहां पहुंचिए बैठक में, वहां से क्या बोला जाता है वो भी दर्शकों को सुनाएंगे। अमित, जल्दी से एक अपडेट आपसे, क्या हुआ जब ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा कि पीएम कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जाए? क्योंकि खबर ये आ रही है कि खड़गे साहब भी मतलब असहज हो गए क्या, उन्होंने खुद ही मना कर दिया। और क्या कुछ हुआ है, क्या कोई बड़ा फैसला लिया गया है? कन्वीनर को लेकर सब कह रहे हैं, चेहरा कौन होगा इसको लेकर कह रहे हैं। देखिए, लगातार ये जरूर प्रपोजल था रीजनल पार्टीज की तरफ से कि ये कन्वीनर बनाना बहुत जरूरी है और बहुत देर हो गई है इस अलायंस की स्ट्रैटेजी को कार्व आउट करने, एग्जीक्यूट करने में। इस बात को लेकर जो रीजनल पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं पहले भी वॉइस उठा रही थी और मीटिंग के दौरान ये हुआ। ममता बनर्जी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया कि उनको चेहरा बनाया जाए इंडिया अलायंस का, और इस बात को अरविंद केजरीवाल ने भी एंडोर्स किया। अगर हम आम आदमी पार्टी के सूत्रों की बात करें तो पहले भी इस बात पर चर्चा हुई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा बनाना इंडिया अलायंस का, और 2024 में उनके सर मीटिंग आप बताइए कैसी रही? इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती,
चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडिया गठबंधन के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे, अपना 80-80 में लगे हुए हैं अनुराग भदौरिया जी, आपके पार्टी के नेता। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें वहां से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी को वहां पे रोकना है। भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 सीटें हरानी है। 80 से रुक जाएगी बीजेपी? नहीं, 100%। चूंकि अगर सीटें कितने देंगे कांग्रेस को? अरे वो तो तय हो जाएगा आपस में, तो साफ बात है। आपके कितने महीने बचे? नहीं, कोई, अरे जितने महीने हो आप चिंता मत कीजिए। नीतीश बाबू कह रहे हैं 2-4 दिन में आपको, पार्टी कैसी त्यागी कह रहे हैं, 2-4-5 दिन में आपको पता चल जाएगा कि सीटें कितनी उनको दे रहे हैं, कितनी मिलके लड़ेंगे। हाँ, ये सच है कि मिलके लड़ेंगे और मिलके लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। होमवर्क किए बिना मीटिंग में गए थे आप? नहीं, होमवर्क के, अरे बिना होमवर्क के कास हो गया। उन्होंने अपनी बात कह दी पार्लियामेंट, इंडिया गठबंधन में जो बात उनको कहनी थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने बोला अभी कि हमने अपनी बात रख दी है, अब इस पे चर्चा होकर बात खत्म हो जाएगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।